का हमारा जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल 4 प्रैक्टिस सेट है, 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4। आज का हमारा टारगेट है 3.1 एंड 3.2। मैंने आपको पीडीएफ भेजा है जिसके अंदर टोटल 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन हमको आज करने हैं और वो 6 क्वेश्चन जो है वो 3.1 और 3.2 के रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझते हैं होता क्या है, किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कोई भी सीक्वेंस में प्रोग्रेस होना और इक्वल डिस्टेंस के साथ, इक्वल डिफरेंस के साथ प्रोग्रेस होना, उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मान लो 2 का टेबल हम पढ़ते हैं। ठीक है, 2 के टेबल में 2 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 6, 6 के बाद क्या आता है, नंबर्स प्रोग्रेस पे है। 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। बट कॉमन डिफरेंस है क्या नहीं, उसका सबके बीच का डिफरेंस क्या है, उसके अंदर 2 है। तो वो आपका क्या बन जाएगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे 3 के टेबल में 3 के बाद क्या आता है 6, 6 के बाद क्या आता है 9, 9 के बाद क्या आता है 12। इनका कॉमन डिफरेंस क्या है 3। हर एक के बीच में कितने का डिफरेंस है 3 का। तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर वैसे ही आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है और क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ये जो क्वेश्चंस है ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने बोलेगा या कोई भी टर्म फाइंड करने बोलेगा। सबसे पहले चीज़ मैंने कुछ लिखी है बोर्ड पे, टर्म 1। जो भी आपके क्वेश्चन में पहला दिया होगा उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म 1। उसको हम डिनोट करते हैं T1 से, और उसका दूसरी तरीके से डिनोट करने का तरीका है स्मॉल a। टर्म 2 को हम डिनोट करते हैं T2, टर्म 3 को T3। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, हमको पता नहीं है कौन सा नंबर है, कौन सा टर्म है, तो हम उसको क्या बोलते हैं Tn। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल d से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, 4, 6, 8। बोला क्या है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर ए पी, इफ दे आर ए पी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड करने बोला है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, अब देखो एक चीज़ याद रखने का, कॉमन डिफरेंस जब भी हम फाइंड करते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करने का। क्या करना है, बड़े में से छोटे, 2 में से 1, 3 में से 2, 4 में से 3। ठीक है, ऐसा होता है क्या 1 में से 2 माइनस हो रहा है कभी, नहीं, 2 में से 1 माइनस होता है, 3 में से 2 माइनस होगा। समझ में आ रहा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है। आपका जो पहला है उसको हम बोलते हैं T1, और इसको दूसरा नाम क्या देते हैं हम, स्मॉल a। जो दूसरा वाला टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं T2, तीसरे वाले को क्या बोलेंगे T3, चौथे वाले को क्या बोलेंगे T4। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमको, कॉमन डिफरेंस। उसको हम डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल d से। तो d इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला था, 2 में से 1 को माइनस करना है, तो T2 माइनस T1। T2 का वैल्यू कितना है 4, माइनस T1 का वैल्यू 2, 4 माइनस 2 कितना बचेगा 2। समझ में आया, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने बोलेगा, जितने टर्म दिए हैं उतने बार हमको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 टर्म दिए, 1, 2, 3, 4, तो कितने बार सॉल्व होगा, 3 बार। कितने बार, 3 बार। अगर 5 टर्म दिए होते तो कितने बार सॉल्व होता, 4 बार। ठीक है, चलो एक बार हमने सॉल्व कर लिया है। सेकेंड टाइम d इक्वल्स टू, 2 में से 1 गया था, इसके बाद क्या करेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे, T3 माइनस T2। T3 का वैल्यू कितना है 6, माइनस 4 कितना हो जाएगा 2। एक और बार d इक्वल्स टू T4 माइनस T3। T4 कितना है 8, माइनस 6 कितना बचेगा 2। समझ में आया, अगर तीनों का वैल्यू सेम आता है तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, लिखने का देयरफॉर CD इज इक्वल्स टू 2। समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन देखो, -10, -6, -2 और 2, -10, -6, -2, 2। ये सेकेंड क्वेश्चन है। पहला वाला टर्म आपका क्या बनता है T1, दूसरा वाला T2, तीसरा वाला T3, चौथा वाला T4। फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस। तो d इक्वल्स टू 2 माइनस 1, 2 का वैल्यू कितना है -6, लिखेंगे -6, माइनस फॉर्मूले का आया है। T1 का वैल्यू क्या है आपका -6, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर क्या है
प्लस, इसके लिए ये +4 हो जाएगा। समझ में आया? एक और बार डी, इस बार क्या करेंगे, T3 माइनस T2। T3 का वैल्यू कितना है, -2, -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस माइनस, 6 - 2 कितना बचेगा, 4, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। एक बार डी, T4 माइनस T3। T4 का वैल्यू कितना है, 2, माइनस T3 का वैल्यू कितना है, -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, देयरफॉर सी डी कितना है आपका, 4। समझ में आया? एक और क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड वाला, 0.3, 0.33, 0.333। इसको आप बहुत ध्यान से करना, बहुत मिस्टेक होता है ये क्वेश्चन में। पहला वाला आपका हो जाएगा T1, दूसरा वाला T2, तीसरा वाला T3। इसको कितने बार सॉल्व करेंगे, 2 बार। तो D = T2 - T1। T2 का वैल्यू कितना है, 0.33 माइनस T1 का 0.3। सॉल्व करो, कितना आएगा, इसको माइनस करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, मैं करके बताऊं, 0.33 माइनस 0.3, यहाँ कुछ नहीं मतलब 0, 3 - 0 3, 3 - 3 पॉइंट का पॉइंट 0, क्या मिला आंसर, 0.03। समझ में आया? कोई डाउट है? सेकेंड टाइम करते हैं, D = T3 माइनस T2। T3 का वैल्यू कितना है, 0.333 माइनस 0.33। इसको माइनस करके बताओ, 0.003, 0.003। 003। पक्का? ये होगा क्या, ये AP है क्या, लिखने का, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। समझ में आया? कोई डाउट है? लास्ट क्वेश्चन इसका है, 3 + 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। ऐसा ही क्वेश्चन है आपका कुछ, उसके अंदर रूट प्रिंट नहीं हुआ है, बाकी क्वेश्चन में रूट है, ठीक है। चलो, पहला वाला क्या है आपका, T1, दूसरा वाला T2, तीसरा वाला T3 और लास्ट वाला T4। कितने बार सोल्व होगा ये, 3 बार। T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू कितना है, 3 + √2, 3 + √2 माइनस क्या करना है हमको, 3, 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0, बचेगा क्या, सिर्फ √2। समझ में आया? +3 है -3 है, कैंसिल, क्या बचा, √2। समझ में आया? सेकेंड टाइम करेंगे तो T3 माइनस T2। 3 का वैल्यू कितना है, 3 + 2√2 माइनस T2 का वैल्यू क्या है, 3 + 2। ठीक है, अब देखो, रुको, +3 -3 कैंसिल, यहाँ पर 2 है, इसके पहले कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। 2 - 1 क्या हो जाएगा, 2 - 1 1 ही होता है, कुछ नहीं है, तो क्या बचा आपका, √2। समझ में आया? एक और बार, T4 माइनस T3। T4 का वैल्यू है आपका 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2 -3 + 3 +3 - 2 कितना हो जाएगा, 3 - 2 कितना होता है, 1। 1 लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं, कॉमन क्या है आपका, √2। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, √2। समझ में आया? पॉज करो। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन AP उस फर्स्ट टर्म इज A, कॉमन डिफरेंस इज D इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको A यानी फर्स्ट टर्म दिया है और D मतलब कॉमन डिफरेंस दिया है, आपको वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, मतलब T2, T3 और T4 आपको फाइंड करना है। अब देखो, T2, T3 और T4 फाइंड करने के लिए
डी आपके फॉर्मूले में कॉमन रहेगा, ठीक है, डिफरेंस आएगा मगर टर्म आपका चेंज होगा। T2 फाइंड करने के लिए आप क्या लोगे, T1। अगर आप T3 फाइंड करोगे तो फिर आप फॉर्मूले में क्या लोगे, T2। जब 4 फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, T3। सॉल्व करते हैं, मालूम पड़ेगा और अच्छे से। ए क्या दिया है आपको, 10 और डी दिया है आपको 5। फाइंड करना है हमको T2। T2 फाइंड करना है। T2 के पहले क्या आता है, T1, तो T1 लिखेंगे प्लस डी आपका कॉमन है। T1 का वैल्यू कितना है, 10 प्लस डी का वैल्यू कितना है, 5, तो T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15। समझ में आया। T3 फाइंड करेंगे। T3 के पहले क्या आता है, T2, तो लिखेंगे फॉर्मूले में T2 प्लस आपका D कॉमन रहेगा फॉर्मूले में। T2 का वैल्यू कितना है, 15 प्लस D का वैल्यू कितना है, 5। 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 20। T3 के बाद क्या फाइंड करेंगे, T4। T4 के पहले क्या आता है, T3 प्लस D। T3 का वैल्यू 20 प्लस कितना है, 5, 25। तो आपका AP क्या बन गया है, 10, 15, 20, 25। ऐसा लिखना है। समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन, A इक्वल्स टू 3, D इक्वल्स टू 0, -3 है, सॉरी, ओके। चलो फाइंड क्या करना है, T2 के पहले क्या आता है, T1 प्लस D। T1 का वैल्यू कितना है, -3 प्लस 0। 3 प्लस 0 क्या होता है, 3 होता है, -3। समझ में आया। वैसे ही T3 फाइंड करेंगे। T3 के पहले T2 प्लस D। T2 का वैल्यू भी कितना है, -3 प्लस 0, इसका आंसर भी -3 आ रहा है। T4 इज इक्वल्स टू T3 प्लस D, -3 प्लस 0, क्या आएगा आंसर। ये कोई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, कोई प्रोग्रेस हो रहा है क्या इसके अंदर, तो लिखने का, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स is not a point of AP। समझ में आया, कोई डाउट है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया है। ये जो क्वेश्चंस आएंगे आपको ऑब्जेक्टिव्स में, फिल इन द ब्लैंक्स पे 1 मार्क्स क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12, 16, 20, 24, फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। अभी तक हमने क्या देखा, T2 फाइंड करना है, T3, T4, ठीक है, यह कॉमन डिफरेंस। पर अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, T24, 4 टर्म दिया है और डायरेक्ट बोला है 24th वाला टर्म जो है वो फाइंड करो। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है। फॉर्मूले का नाम है Tn का फॉर्मूला। Tn का फॉर्मूला, Tn का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n-1 इंटू डी। क्या है फॉर्मूला, A प्लस n-1 इंटू डी। सबको याद है, कोई भूला तो नहीं है ना, लेक्चर्स, ये रिवीजन लेक्चर्स है। चलो, A प्लस n-1 इंटू डी। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, गिवन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12, 16, 20, 24, 4 टर्म दिए, कौन कौन से, 12, 16, 20, 24। इसके अंदर यहाँ पर आपका A क्या है, 12। A मतलब क्या, फर्स्ट टर्म। D कितना है, D मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस। 16 माइनस 12 कितना होगा, 4, ठीक है। A मिल गया है, D मिल गया है, फॉर्मूला में पुट करने का वैल्यू और सॉल्व करने का। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखना, फाइंड द 24th टर्म। क्या बोला है, 24th टर्म फाइंड करो। मैंने क्या बोला था, लास्ट टर्म जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको किससे डिनोट करना है, Tn से, ठीक है। तो T तो लिखा है हमने, N मतलब क्या, लास्ट टर्म जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में, 24, तो T24 हमको फाइंड करना है, ठीक है। चलो फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। N की जगह क्या लिखेंगे, 24, A का वैल्यू 12 प्लस N का वैल्यू 24 -1, D का वैल्यू 4, 12 प्लस 24 -1 कितना होता है, 23 इंटू 4,
मैंने बताया था कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट लेक्चर जो बैठा था मेरा। बोर्ड मास याद है? बोर्ड मास क्या होता है? क्या होता है सर? बोर्ड मास क्या? ब्रैकेट ऑर्डर, हाँ ब्रैकेट ऑर्डर, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसके अंदर आपको डिवीज़न दिख रहा है? नहीं। मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है? तो 23 इंटू 4 कितना हो जाएगा? कितना? 69। जल्दी जल्दी सॉल्व करो। 92 क्या होगा? 92। 12 प्लस 92 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 92 100। तो T24 का वैल्यू क्या मिला आपको? देयरफॉर द वैल्यू ऑफ 24th टर्म इज 104। आमीन, समझ में आया? ठीक है। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, वो वाला क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। 3 डिजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 3 डिजिट नंबर क्वेश्चन में देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1999 स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 100 से। ठीक है, 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 100 से। और क्या बोल रहा है? डिविजिबल बाय 5, मतलब डिफरेंस कितना होना चाहिए? 5 का। तो 100 के बाद क्या आएगा? 105, 110, 115। ओके, 100 सॉरी 3 डिजिट नंबर ख़त्म कहाँ पर होते हैं? 999 पर 999 आपका 5 की टेबल में आता है? नहीं। क्या आएगा? 995। तो डॉट 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 डालना है और 995 आपका क्या है? लास्ट टर्म। ठीक है, अब देखो, आप में से बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहेगा कब आपको n का वैल्यू दिया है और कब आपको n का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलो यहाँ पर आपका 100 क्या है? ठीक है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू 100 है। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है आपका? 995। ठीक है, टर्म 1 का 100 है, लास्ट टर्म का 995 है। तो ये लास्ट टर्म कौन सा टर्म है वो हमको यहाँ पर फाइंड क्या करना है? n का वैल्यू। समझ में आया? और देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था? फर्स्ट टर्म का वैल्यू आपका क्या था? 12 था, आई थिंक 12 था। ओके, और फाइंड क्या बोला था? T24। ठीक है, T1 का वैल्यू दिया था, T24 फाइंड करने बोला था। यहाँ भी हमको T1 का वैल्यू तो मिल गया है, बट यहाँ पर हमको वैल्यू मिला हुआ है, जो भी टर्म है लास्ट वाला उसका वैल्यू तो मिला हुआ है, पर कौन सी प्लेस पे वो वैल्यू आएगा वो हमको फाइंड करना है। जब ऐसा कुछ दिया होता है उसके अंदर हमको क्या फाइंड करना होता है? n फाइंड करना होता है। समझ में आया? कोई कन्फ्यूजन है अभी? चलो, a का वैल्यू मिल गया है 100, लास्ट टर्म का वैल्यू मिल गया है 995, और d का वैल्यू कितना है? 5। फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा? Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का वैल्यू कितना है अपने पास? 95, 995। a का वैल्यू कितना है? 100 प्लस n का वैल्यू दिया है क्या? नहीं, वही तो फाइंड करना है। माइनस d का वैल्यू कितना है? 5। ठीक है, 995 इक्वल्स टू 100 प्लस 5 इंटू n क्या हो जाएगा? 5n। 5 1 जा 5। ओके, 100 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 95 प्लस 5n प्लस 95 है, अपोजिट साइड आएगा तो माइनस 95। 995 माइनस 95 इक्वल्स टू 5n। माइनस करो, कितना आ रहा है? 900। 900 इक्वल्स टू 5n। 5 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में। तो 900 डिवाइडेड बाय 5 करो, कितना आ रहा है? 5 1 जा 4 कैरी,
5 8 जा 0 बचा ऊपर, तो n का वैल्यू कितना मिला 180। समझ में आया? लिखो। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन है आज का। 11 8 5 2 इज द AP विच टर्म इज नंबर -151। ठीक है, चलो फर्स्ट टर्म क्या दिया है आपका यहाँ पर, पहले तो इक्वेशन बताओ क्या दिया है। 11 8 5 2 और लास्ट टर्म कितना दिया है 150 माइनस में है, दिख रहा है आपको? ठीक है, चलो अभी देखो यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म क्या है 11 और TN दिया है आपको कितना -151, मतलब इसके अंदर क्या फाइंड करना है आपको, क्या टर्म, n का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म का वैल्यू दिया है, वैल्यू दिया है मतलब हमको कौन सा टर्म है वो फाइंड करना है। अगर आपको बोलेगा T20 फाइंड करो, T25 फाइंड करो, तो n की जगह पे 20 25 वो सब लिखे ख़त्म करने का, बट यहाँ पर आपको डायरेक्ट वैल्यू दिया है तो वो n का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ओके, d का वैल्यू कितना है, T2 माइनस T1 करो, कितना आ रहा है d का वैल्यू 8 माइनस 11, T2 माइनस T1 कितना आ रहा है -3 देख रहे हो डिफ्लेशन में जा रहा है, सॉरी नेगेटिव साइड में जा रहे हैं सब नंबर्स, तो ये हो जाएगा -3। समझ में आया? फॉर्मूला क्या है आपका, Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का Tn का वैल्यू दिया है कितना -151, A का वैल्यू कितना है आपका 11 प्लस n का वैल्यू हमको फाइंड करना है 1, d का वैल्यू कितना है -3, -151 इक्वल्स टू 11 प्लस 3 इंटू एन क्या हो जाएगा 3n, पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3n, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, -151 इक्वल्स टू 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11 प्लस 3 14 -3n प्लस 14 है, अपोजिट साइड जाएगा तो -14, तो -151 माइनस 14 इक्वल्स टू -3n, माइनस माइनस 151 प्लस 14 165, -165 इक्वल्स टू -3n, माइनस माइनस कैंसल, 3 मल्टीप्लिकेशन में अपोजिट साइड जाएगा तो डिवीजन में, तो n इक्वल्स टू 165 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 5 जा 15, 1 कैरी 3 5 जा, तो n का वैल्यू मिला है आपको 55। समझ में आया? कोई डाउट है? आपको भी किसी को डाउट रहेगा कमेंट में पूछने का। चलो तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, द 11th term and the 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. Find the 41st term of the AP. आपको 2 टर्म दिया हुआ है और तीसरा टर्म फाइंड करना है बोला। ये क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, ऐसे चांसेस कम है, एरिथमेटिक से ज़्यादा पूछता नहीं है। ठीक है, बहुत रेयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से 5-6 मार्क्स के लिए आता है ये चैप्टर। फिर भी अच्छे से करके जाओ, अगर आया तो आपको करने आना चाहिए। देखो, जब भी आपको 3 चीज़ें बोली है क्वेश्चन में, 3 बार फॉर्मूला यूज़ करना है। कितनी बार? 3 बार। चलो पहले क्या बोला है आपको T11, उसके बाद क्या बोला है T21 और फाइंड क्या करने बोला है T41। T21 का वैल्यू कितना दिया है 29 और T11 का वैल्यू कितना दिया है 16। ठीक है, चलो यहाँ पर आपको A और D वो सब फाइंड करना है। ठीक है, 3.2 का है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी टेक्स्ट बुक में। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपका Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले क्या दिया है आपको T11, तो पहले T11 की ही बात करेंगे वहाँ पे। T11 इक्वल्स टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। 11 की जगह पर 11 लिखा है, सॉरी n की जगह पर 11 लिखा है, तो यहाँ पर भी n की जगह पर 11 लिखे हमने। T11 इक्वल्स टू A प्लस 11 इंटू डी कितना हो जाएगा 11D।
माइनस डी वन ज़ा डी, T11 इक्वल्स टू ए प्लस 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10, तो ये बचेगा 10D। T11 की जगह पर हमको क्या मिला है a प्लस 10D, a प्लस 10D, और T11 का वैल्यू क्या था 16, मतलब T11 की जगह मैं ये लिख रहा हूँ और इसका वैल्यू कितना मिलेगा आपको 16। ये आपका क्या है इक्वेशन 1, समझ में आया। दूसरी बात है T21 की, तो फिर से फॉर्मूला लिखेंगे Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, T21 इक्वल्स टू ए प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 21D माइनस डी, कितना बचेगा ए प्लस 20D। T21 की जगह पर क्या लिखेंगे ए प्लस 20D, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है आपको 29। ये मिला आपको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है T41, तो Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, T41 हमको फाइंड करना है, पर इसके लिए हमको ए एन और ये सब की वैल्यू हमको चाहिए, ए की और डी की। तो ये दोनों इक्वेशन जो आपको मिले हैं इसके ज़रिए हम ए और डी का वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो, दो इक्वेशन कौन कौन सा है, ए प्लस 10D इक्वल्स टू 16 और दूसरा वैल्यू है ए प्लस 20D इक्वल्स टू 16। लीनियर इक्वेशन हमने किया है उसी की तरीके से करना है, ए प्लस 10D इक्वल्स टू 16, ए प्लस 20D इक्वल्स टू 29। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। ऑलरेडी यहाँ पर फरहान की एक्स गर्लफ्रेंड रेडी है घूमने जाने के लिए, बट साइन का मसला है। साइन बताओ क्या आएगा, दोनों प्लस है तो लिखेंगे यहाँ पर हम माइनस माइनस माइनस, ए माइनस ए 0, 10 माइनस 20 कितना बचेगा 10D, पर कौन सा 10 है माइनस 10 है। ठीक है, उसके बाद 16 माइनस 29 कितना बचेगा, कितना आ रहा है 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 13 आना चाहिए। 13 कौन सा 13 है माइनस 13, माइनस माइनस कैंसल, 10 मल्टीप्लिकेशन में अपोजिट साइड जाएगा तो 1 और 13 अपॉन 10, डी का वैल्यू कितना मिलेगा 1.3। क्यों, क्योंकि नीचे ज़ीरो है, कितने ज़ीरो है एक ज़ीरो, जितने ज़ीरो होते हैं उतने नंबर के बाद पॉइंट लगता है, एक ज़ीरो है तो एक नंबर के बाद हमने क्या लगाया है पॉइंट लगाया, तो डी का वैल्यू कितना मिला। इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो किस में पुट करना है, फर्स्ट में सेकंड में, फर्स्ट में। चल, ए प्लस 16D इक्वल्स टू 10D इक्वल्स टू 16, ए प्लस 1.3 इक्वल्स टू 16। 10 इंटू 1.3, देखो जब डिवीजन किया था पॉइंट आया है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 13 है, अपोजिट साइड जाएगा तो 16 माइनस 13, तो ए का वैल्यू कितना मिला आपको 3। डी का वैल्यू भी मिल चुका है, ए का वैल्यू भी मिल चुका है। अब क्या करेंगे, सिंपली 41 वाला टर्म फाइंड करेंगे, ए का वैल्यू भी अपने पास है, डी का भी है और एन का तो मालूम ही है 41, तो लिखेंगे ए का वैल्यू कितना है अपने पास 3 प्लस एन 41 है माइनस 1D का वैल्यू, मैं यहाँ पे इसको बड़ा करके लिखता हूँ, Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, T41 इक्वल्स टू 3 प्लस 41 माइनस 1 1.3, 41 माइनस 1 कितना हो जाएगा 40 इंटू 1.3 करो कितना हो रहा है 40 इंटू 1.3, 13 फोर ज़ा कितना होता है 13 फोर ज़ा 52, ये ज़ीरो से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 13 फोर ज़ा कितना होगा 52, 52 प्लस 3 कितना होगा, तो T41 का वैल्यू कितना मिला, ये फाइंड करना था हमको। समझ में आया सबको, समझ में आया, कोई डाउट है किसी को। ये सम आएगा 3 मार्क्स के लिए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा।
चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।